नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नेमाराम है और लास्ट वीडियो एक बनाया था जिसमें मैं आपको बताया था रिज्यूम बायोडाटा या जो सीवी रहता है वो कैसे बनाया जाता है, उसमें क्या क्या लिखा जाता है। उसमें किसी प्रकार का कुछ किसी का क्वेश्चन हो या कुछ क्वेरी हो तो मेरे को कमेंट में बता दीजिएगा। और आज के वीडियो में आपको बताऊंगा प्राइवेट सेक्टर में किस सेक्टर कौन कौन से सेक्टर रहते हैं, कौन कौन से उसमें जॉब रहता है। इस वीडियो में आपको पूरा शॉर्ट में बताऊंगा और आगे के जो वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं आपको हर डिपार्टमेंट का एक्सप्लेन करूंगा किस डिपार्टमेंट में क्या काम रहता है और जो किसी का जो पोस्ट है उस पोस्ट पे उसकी क्या जिम्मेदारी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो रहती है उसके बारे में मैं आपको पूरा वीडियो बताऊंगा। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्राइवेट सेक्टर में अभी जो बूम पर सबसे ज़्यादा जो प्राइवेट सेक्टर का जो जॉब है जिसमें मानेंगे अपन जो रिन्यूएबल एनर्जी है, जिसमें सोलर है, विंड है, जिसमें जो उनको बोले तो हाइब्रिड हो गया। उसके बाद बायोमास का जो प्लांट है, उसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर का है, इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाएंगे बिल्डिंग वगैरह ये। उसके बाद जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का है, हाईवेज है, ये सब में मेजर जो जॉब अभी अवेलेबल है, जिसमें बहुत सारी साइट्स है जिसमें रिक्रूटमेंट कंपनियां अपना जो हायरिंग का जो रिक्रूटमेंट का जो एडवर्टाइजमेंट है वो पोस्टिंग करते हैं, उस पर कंटिन्यू देखते रहिए और उसी से अप्लाई करने। उसमें मेल आईडी है, मोबाइल नंबर या जो जैसे लिंक्डइन है, उसके अलावा naukri.com है, इंडेड है, इसके जो है उनमें पोस्टिंग करिए, डायरेक्ट अप्लाई भी कर सकते हैं। तो जॉब के लिए सबसे पहले कंटिन्यू सर्च करते रहिए। सबसे बड़ा यही है कि आप कंटिन्यू सर्च करते रहिए और जिसमें भी जिस भी साइड पे आपको जॉब दिखे उस पर अप्लाई करने का और आपके रिलेटेड है उसी पे अप्लाई करें, उसी में आपको इजीली जॉब मिल सकता है। जैसे अब मान लीजिए डिपार्टमेंट का बात करेंगे तो किसी भी एक अपन सोलर की बात करें तो सोलर में कौन कौन से डिपार्टमेंट रहते हैं। तो कोई भी कंपनी जो ऑर्गेनाइजेशन रहता है जो तो उसका अलग अलग साइड रहता है। तो किसी भी एक साइड पे अगर को सोलर प्लांट लग रहा है तो उस साइड के लिए क्या क्या डिपार्टमेंट, वहाँ पे कौन कौन से डिपार्टमेंट रहते हैं, तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। सोलर में रहेगा फर्स्ट पर्सन वहाँ का मान लीजिए जो प्रोजेक्ट हेड रहता है, उस प्रोजेक्ट का टोटल ओवर जो हेड रहता है उसको प्रोजेक्ट हेड बोला जाता है। उसके लिए क्वालिफिकेशन जो है वो अलग अलग रहता है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल। बट जो से ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, जो 15 साल 20 साल जो एक्सपीरियंस हो जाता है, अलग अलग कंपनी का अलग अलग रिक्वायरमेंट रहता है, अलग अलग प्रोजेक्ट के हिसाब से उसमें रहता है। अब किसी भी अपना जो प्लांट तैयार करता है उसमें सारा काम होता है, इलेक्ट्रिकल का भी काम होता है, मैकेनिकल का भी काम होता है, सिविल का भी काम होता है। इसके अलावा जो मैकेनिकल में इरेक्शन का है, स्ट्रक्चर का है और फैब्रिकेशन का जो जॉब है वो सारा मैकेनिकल में आ जाता है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल का बात करें तो इलेक्ट्रिकल में जो केबलिंग का है, उसके अलावा जो ट्रांसफॉर्मर का है या जो कंट्रोल रूम बनेगा उसमें एमसीबी एमसीबी जो भी इलेक्ट्रिकल जितने भी केबलिंग वगैरह जो वायरिंग का है, जो सारा काम इलेक्ट्रिकल का आता है। जो इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं उस इलेक्ट्रिकल जो इलेक्ट्रिकल जो सेटअप के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन का काम रहता है। इंस्ट्रूमेंट का अलग डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिकल का अलग होता है, बट दोनों कंबाइंड में काम करते हैं क्योंकि दोनों का कंबाइंड जॉब रहता है। ये इलेक्ट्रिकल का जो काम होता है वहीं टच में इंस्ट्रूमेंट का काम भी रहता है। इलेक्ट्रिकल सिर्फ अपने वायरिंग या जो इलेक्ट्रिकल रिलेटेड जो इक्विपमेंट है उनको काम करेगा और इंस्ट्रूमेंट उसके रिलेटेड जो इक्विपमेंट जो इंस्ट्रूमेंट है वो इंस्ट्रूमेंट का काम रहता है। मैकेनिकल का सोलर में बात करेंगे तो फैब्रिकेशन का जो काम रहता है, उसके बाद स्ट्रक्चर का काम मैकेनिकल का है और इरेक्शन एक्टिविटी वो मैकेनिकल का काम रहता है। उसके बाद सिविल का काम करेंगे तो लैंड डेवलपमेंट का, लैंड लेवलिंग का, उसके बाद जो फाइलिंग वर्क रहता है वो सिविल में आता है। और या जो एमसीआर जो मास्टर कंट्रोल रूम है, जो भी बिल्डिंग वगैरह बनाई जाती है वो सिविल के अंडर में रहता है। चारों ओर का जो बाउंड्री या फेंसिंग जो रहता है वो सारा इलेक्ट्रिकल सिविल का काम रहता है। ये जो मेजर डिपार्टमेंट रह गए, उसके बाद इनका जो डिपार्टमेंट रहता है क्वालिटी डिपार्टमेंट है, जो सारी हर डिपार्टमेंट का एक क्वालिटी होता है। जैसे मैकेनिकल है तो उसकी क्वालिटी का पर्सन रहेगा, सिविल है तो उसका क्वालिटी का पर्सन रहेगा और इलेक्ट्रिकल है तो उसका क्वालिटी का रहेगा। किसी भी जो डिपार्टमेंट जो इंजीनियर है जो काम करवाते हैं, जो चाहे खुद के स्टाफ से या खुद का जो वर्कर रखते हैं या कॉन्ट्रैक्टर से जो काम करवाते हैं, उसकी क्वालिटी को जो मेंटेन किया जाता है, जो एज पर वर्क ऑर्डर या एज पर जो
रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से जो क्वालिटी मेंटेन करके रखना है वो क्वालिटी डिपार्टमेंट देखता है। तो जो भी काम करते हैं उसके साथ क्वालिटी पर्सन रहेगा, वो क्वालिटी उसको वेरीफाई करता है कि हाँ इसी क्वालिटी में ये काम हुआ है नहीं हुआ, उसके रिगार्डिंग रिपोर्ट प्रस्तुत करता है और उसके बाद वो काम को पूरा माना जाता है, उसे क्वालिटी के बिना माना जाता है। उसके बाद देखिए सपोर्टिंग डिपार्टमेंट रहता है जो HSE सेफ, हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट का। ये डिपार्टमेंट के जो इंजीनियर्स या जो सुपरवाइजर या जो एग्जीक्यूटिव सीनियर एग्जीक्यूटिव या जो मैनेजर जो रहते हैं उनका मेजर काम रहता है प्लांट को तैयार करने के लिए जो भी वर्कर काम करते हैं, जो भी इंजीनियर जो काम करते हैं, जो भी मशीनरी यूज होता है उस सारों के लिए जो किसी भी प्रकार का हेल्थ इंजरी ना हो, सारे सेफ्टी से काम करें और अपना जो वहाँ का एनवायरनमेंट है उसी में किसी भी प्रकार का इफेक्ट ना हो, इसके लिए हेल्थ सेफ्टी एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट रखा जाता है। जो पूरा जो भी वर्कर काम करते हैं उस वर्कर को प्रॉपर पीपी, जो पीपी रहता है पर्सनल पीपी रहता है, पर्सनल प्रोटेक्ट इक्विपमेंट रहते हैं, उसके रिगार्डिंग HSE पूरा देखता है कि हेलमेट में है नहीं है, उनका जो ग्लव्स है वो नहीं है या नहीं है। उसके अलावा जो काम कर रहे हैं सेफली काम कर रहे हैं नहीं है, जमीन में अगर गड्ढा जो सरफेस से नीचे से जो काम करते हैं जो तो उसमें प्रॉपर है या नहीं है, जो हाइट में है तो प्रॉपर अपने जो इक्विपमेंट है या नहीं है, वो सारा सेफ्टी डिपार्टमेंट देखता है। उसके बाद सपोर्टिंग डिपार्टमेंट देखेंगे तो HR एडमिन रहता है। HR एडमिन का काम देखेंगे, अगर साइड लेवल पे काम देखेंगे तो एडमिन का आपको अलग डिफाइन कर देता हूँ। एडमिन का जो काम रहता है साइड स्टाफ जो रहता है उनका खाना रहना पीना, अकोमोडेशन है, फूडिंग है और उसके अलावा उनका ट्रांसपोर्टेशन जो आने जाने का गाड़ियों को मैनेज करना, ओवरऑल जो साइड का जो एडमिन रिलेटेड जो मैनेजमेंट है वो एडमिन डिपार्टमेंट का जो भी बंदा रहता है वो करता है, जिसमें सारा मैनेजमेंट आ जाता है। कहीं वेलफेयर है या कहीं इवेंट है या कुछ भी किसी का बर्थडे है या जो भी सारा अरेंजमेंट रहता है वो एडमिनिस्ट्रेशन का काम रहता है। उसके बाद HR डिपार्टमेंट का काम देखें तो साइड लेवल पे अगर बताऊं मैं आपको तो HR डिपार्टमेंट काम रहता है जो न्यू ज्वाइनिंग आता है जो फॉर्मेटिंग करवाना। उसके बाद अटेंडेंस का डेली पंच इन आउट या जो भी अटेंडेंस जैसे भी मैनेज करना अटेंडेंस मैनेज करना। उसके अलावा स्ट्यूटरी कंप्लाइंस जो लेबर को पेमेंट या वर्कर को या जो स्टाफ को जो पेमेंट हुआ प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा, साइड का लेबर लाइसेंस है या नहीं है, WC पॉलिसी है या नहीं है। उसके अलावा भी जो भी लीगली डॉक्यूमेंट रहते हैं वो HR डिपार्टमेंट के ही थ्रू होता है। एग्जिट इंटरव्यू, ऑन बोर्डिंग से लेकर जो भी काम रहता है पूरा जो स्टाफ से रिलेटेड जो ज्वाइनिंग से लेकर ऐसा रिलेटेड का काम रहता है अटेंडेंस का वगैरह सब। उसके बाद आता है लैंड डिपार्टमेंट। लैंड डिपार्टमेंट का सबसे पहला काम होता है लैंड डिपार्टमेंट जो लीगल डिपार्टमेंट रहता है वो प्रोजेक्ट के लिए जो लैंड रहता है उसके रिलेटेड जो जैसे किसी से हायर पे लेना या परचेज करना उससे रिलेटेड जो भी सारा काम रहता है वो लैंड का काम रहता है। उसके बाद अपन बात करेंगे तो लाइजनिंग डिपार्टमेंट जो साइड से लाइजनिंग बनाएगा, साइड के जो भी जो लोकल अथॉरिटीज मान लीजिए या जो लोकल पीपुल से जो आसपास के जो लोग हैं उनके सारे लाइजनिंग बना के रखना, किसी भी प्रकार का कोई भी इश्यू क्रिएट ना हो इसके लिए लाइजनिंग डिपार्टमेंट रहता है। मेजर डिपार्टमेंट अगर प्रोजेक्ट देखेंगे तो ये रहते हैं। इनके अलावा भी और भी बहुत डिपार्टमेंट रहते हैं। इनके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो बेसिक जो बताऊं, इलेक्ट्रिकल का जो क्वालिफिकेशन रहेगा इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में ITI डिप्लोमा इंजीनियरिंग है, ये जो डिग्री रहता है वो। उसके अलावा मैकेनिकल में भी देखेंगे तो वही ITI डिप्लोमा है और मैकेनिकल है डिग्री है। उसके बाद सिविल में भी सेम ही है, ITI है डिप्लोमा है या डिग्री है। तो ये सब बेसिक रिक्वायरमेंट है। अब जो पोस्टिंग रहती है जो पोस्ट रहता है उसके हिसाब से अलग अलग कितना एक्सपीरियंस है और आपने दैट डिप्लोमा सर्टिफिकेट या डिग्री क्या कर रखा है उसके हिसाब से आपका जो पोस्ट रहता है एग्जीक्यूटिव है, सीनियर एग्जीक्यूटिव है या जो इंजीनियर है, ट्रेनी है, जूनियर इंजीनियर है, मैनेजर है, प्रोजेक्ट मैनेजर है, वो सारा अपने एक्सपीरियंस और जो आपकी क्वालिफिकेशन उसके हिसाब से उनका डिफाइन किया रहता है। तो ये मेजर डिपार्टमेंट रहेगा और उसके लिए मैं आपको अगले वीडियो में एक एक डिपार्टमेंट का क्या क्या काम रहता है और पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगा। हर एक वीडियो में एक डिपार्टमेंट का एक्सप्लेन करके बताऊंगा जिसमें क्या डिपार्टमेंट क्या काम रहता है और क्या क्वालिफिकेशन और कितना एक्सपीरियंस के हिसाब से कौन सी पोस्ट पे अपन अप्लाई कर सकते हैं। और इंटरव्यू में
क्या क्या रहेगा वो अगली नेक्स्ट वीडियो में बना दे